एक बेटा अपने पिता का ही हत्यारा बन जाता है। नशे में वो इतना ज्यादा तैश में आ जाता है कि बिना सोचे समझे अपने पिता की हत्या कर देता है। इसके बाद जब पुलिस उसे पकड़ती है और पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने कहता है बाय मिस्टेक हो गया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे नशे में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और पुलिस ने कैसे उसे पकड़ा, पुलिस उस तक कैसे पहुंची, इस वीडियो में विस्तार बताऊंगा। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यह घटना घटित हुई है। अंबिकापुर में बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता की हत्या कर दी है। हत्या के बाद उसने अपने पिता के शव को पानी के टंकी में डाल दिया। 2 मार्च की रात हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी घर पर बना बिरयानी खाया और इसके बाद कंबल ओढ़कर सो गया। पड़ोसियों को मामले की भनक लगी और इसके बाद पड़ोसी पुलिस को सूचना देने पहुंचे। पुलिस तक सूचना पहुंची और पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को पानी के टंकी से बाहर निकाला गया। आरोपी बेटे को पुलिस ने पहले तो हिरासत में लिया, पूछताछ की। पूछताछ में उसने कहा गुस्से में बाय मिस्टेक हो गया। इस तरह की बातें उसने पुलिस से पूछताछ के दौरान कही। घटना मणिपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने जो जानकारी दी है, पुलिस के दिए गए जानकारी के मुताबिक पिता ने शराब पीने का विरोध किया था और शराब पीने का विरोध उसके जान पर आफत बनाएगी, उसके जान पर बनाएगी, पिता ने कभी सोचा नहीं था। इसके बाद क्या था, जब पिता ने मना किया बेटे को कि बेटा शराब पीना बुरी बात है, इतना मना करने के बाद मानो बेटा गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने गुस्से में आकर अपने पिता को मौत की नींद हमेशा के लिए सुला दिया। जिस तरह की जानकारी लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक बहेरापारा निवासी पारस किरकेट्टा, जिनकी उम्र 50 साल थी, अलग मकान में वे रहा करते थे। उनके पास में ही किराए के मकान में उनका छोटा बेटा प्रभात किरकेट्टा उर्फ लेदा, उसे लोग लेदा कहकर बुलाते थे, उसकी उम्र 25 साल थी, वो भी रहा करता था। सोमवार 2 मार्च की तारीख थी, रात का समय था। प्रभात किरकेट्टा पिता के घर गया था। करीब 11 बजे का समय। लोग उस दौरान गहरी नींद में सो रहे थे। प्रभात शराब के नशे में धूत था और उसी नशे में धूत होकर वो पहुंचा अपने पिता के घर। इस दौरान पहले तो आरोपी बेटा अपने घर पहुंचा, क्योंकि उसके घर से कुछ ही दूर में उसके पिता का घर लगा था, तो पिता के घर पहुंचा। जब पिता के घर पहुंचा तो पिता ने देखा कि बेटा शराब के नशे में धूत है, तो वो बेटे के ऊपर नाराज हो गए और नाराज होते ही उसे डांटना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। भड़के प्रभात ने घर में रखी टांगी निकाल ली, ना आओ देखा ना ताओ। इसके बाद इतना ज्यादा वो तैश में आ गया कि उसने पिता के सिर पर कई बार वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से पारस किरकेट्टा 50 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। पिता की मौत के बाद आरोपी बेटे ने शव को घर के बगल में बनी छोटी सी पानी की टंकी में डाल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो पास की दुकान पर गया, वहां से बिरयानी खाया और वापस घर पहुंचा और कंबल ओढ़कर सो गया। घटना के दौरान आसपास के लोगों ने चूंकि विवाद होते देखा था, इसलिए पारस किरकेट्टा की हत्या की जानकारी आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना पर मणिपुर पुलिस मौके पर पहुंची और इसके साथ ही आरोपी प्रभात किरकेट्टा को हिरासत में लिया गया। पकड़े जाने के बाद आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो घटना वाले दिन गुस्से में था, बाय मिस्टेक उसने अपने पिता को मार डाला।
घटना के अगले दिन यानी मंगलवार का दिन, आज का दिन 3 मार्च की तारीख, और आज सुबह ही मणिपुर के जो थाना प्रभारी हैं अपनी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही अपनी टीम के साथ मिलकर 100 को पानी टंकी से उन्होंने बाहर निकाला। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। पारस किरकिट्टा के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। इस मामले में थाना प्रभारी जो वहां के हैं उन्होंने बताया है कि शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बेटे ने पिता की हत्या कर दी। आरोपी प्रभात किरकिट्टा उर्फ लेदा को गिरफ्तार करने की बात थाना प्रभारी के द्वारा कही गई है। फिलहाल मामले की पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो मृतक है, मृतक के जो रिश्तेदार है राकेश प्रधान, उनका कहना है कि हमें सुबह पता चला कि छोटा वाला लड़का हमारे साढ़ू को मार दिया है। पीने खाने की वजह से ही बताया जा रहा है। दोनों के बीच विवाद पहले भी हुआ था। तो आपने देखा कि इस घटना में कैसे शराब के नशे में एक बेटा इतना ज्यादा आवेश में आ गया कि उन्होंने बिना सोचे ही समझे अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।